अंबर होटल के मालिक है हमारे साथ में रफीक भाई। आपका इस पूरी लड़ाई में दुकान मालिकों को एक करना, सारे फ्लैट ओनर्स को एक करना, क्या जानकारी देंगे आप, क्या बताएंगे? हम ये जानकारी देंगे कि भाई शुरू से जो है हमारा को तो रीडेवलपमेंट का मामले का था नहीं। हाँ। इसको रिपेयरिंग करने का मसला था। हाँ। लेकिन इसके बाद में जब लोगों ने सब ने मिलकर के मशवरा किया कि भाई जो है इसको रीडेवलपमेंट में डाले। हाँ। तो पहले जो मीटिंग हुई उनमें फ्लैट जो है ना उन लोगों ने मशवरा कर दिया सब लोगों ने। हाँ। उसके बाद में जो है इनकी बात इनके सामने बिल्डर ने इन सोसाइटी वालों ने जो रखी कि भाई इस तरह का है कि भाई आपको जो है किस बुनियाद पर आप रीडेवलपमेंट करेंगे। तो इनको बताया गया कि भाई जो है आपको जो है ना जब हमारा पेपर वर्क बन जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, उसके बाद आपको रेंट दिया जाएगा, भाड़ा भी दिया जाएगा, उस पर आपकी जो जगह है, जो फ्लैट है आपको मिल जाएगा। और ऐसे जो अगर देखना जाएगा तो म्यूनसिपालिटी आपको धोखा देगा, तो डालेगी, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें इनके सामने मशवरे में हो चुकी। उसके बाद में दुकान वालों के साथ मशवरा हुआ। तो दुकान वालों में जब मशवरा हुआ, हमको अलग से बुलाया गया, हम लोग ऊपर गए। तो हमारे पास माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग थे। तो इन्होंने कहा हम लोग भी मशवरा किया कि जब सारे लोग तैयार है रीडेवलपमेंट के लिए, तो फिर अपने को भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये है कि हम लोग जो है ना इसको जो गवर्नमेंट के जो रूल है उस हिसाब से इसको रीडेवलपमेंट करे तो बिल्डर का भी फायदा वो बना सकेगा और हमारा भी फायदा, वरना तो वो भी डूबेगा, हमको भी डुबाएगा, ये मामला होगा। इस वजह से वहां से गाड़ी स्टार्ट हुई। तो जब ये बातें हुई तो हमारे कुछ उसमें जानकार वाले थे, उन्होंने वो जो रूल जो थे वो बताए उनको। तो उनमें जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा भाई देखो आप लोग ये सब रूल बताएंगे तो गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। उसमें कुछ एक शख्स ने जो उनके अंदर जो चेयरमैन जो है उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन सेक्रेटरी जीशान उन्होंने कहा भाई ट्रेन चल चुकी है, आपको सवार होना तो हो जाओ। इस तरह की बातें की तो लोगों को बुरा लगा। बाद में इसके बाद में हमने कहा देखो बिल्डर ने भी कहा, हम लोग बिल्डर अच्छे थे, हमारे से बातचीत अच्छी साफ चीज से थी, हमको किसी को कोई रुकावट ये चीजें नहीं करनी थी। हमने बिल्डर से बात, बिल्डर ने कहा आप क्या करना, तो हमको उस वक्त में कहा गया था, साफ सुथरी बात है, उन्होंने बिल्डर ने हमको यह कहा गया था देखो मुझे चॉइस किया गया है तो मेरी डेवलपमेंट के लिए तैयार हूँ, आपको जब तक यहाँ रहना है उस वक्त तक रहना है जब तक मेरी सीसी जो है मेरे जो नहीं मिल जाए, सारे पेपर उसके ओके हो जाते बनाने के लाइन के, जब तक आपको यहाँ रहना है। ये बात इन्होंने बताई। और सबको मालूम है कि धोखादायक है, म्यूनसिपालिटी सता रहेगी, म्यूनसिपालिटी आती है बार बार, उसको जो है ना लाइट पानी काटती है, सारी चीजें तो थी। तो हमने सवाल रखा कि ठीक है अगर आप जो है इस तरह हमको कह रहे हैं कि आप जो है वो पेपर बनने तक वहां रहोगे तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे जब म्यूनसिपालिटी आके हमको खाली कराएंगी। कहा कि उसका मैनेज मैं करूंगा। हिसाब सुथरी बात बिल्डर ने हमको कहा था कि इसका जो भी होगा मैं मैनेज करूंगा और आपको उस वक्त तो कोई वहां से हटाएगा नहीं, मदर भाई ने। हाँ। तो बोलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। हाँ। हमारा तो वही मकसद है कि आप हमको बना के दे। ये चीजें हमको हुई। उसके बाद में जो है वो 1 आध साल गुजरा। उसके बाद में जो है म्यूनसिपालिटी जो है वो आई रमजान के महीने में और लोगों को खाली करा दिया। अच्छा उन्होंने फिर बाद में जो है ना वो मदर भाई ने जो है वो शुरू किया, क्योंकि उन्होंने जो बात कही तो उस पर इन्होंने जो अमल शुरू किया, क्या किया, वो बाम्बू वगैरह लाए और जेके वगैरह लाए। उन्होंने क्या कि कुछ ऐसा रिपेयरिंग करके अपन उनको बता देंगे ताकि म्यूनसिपालिटी सदा भी नहीं और मेरा पेपर चलता रहे। तो उन्होंने लाके वहां डाले रखे। उसके बाद में जो है उन्होंने उसका इस्तेमाल हुआ नहीं। अब क्या मालूम उनको दिल में क्या आया कि इनको इनको ने भड़काया कि क्या उनके सामने क्या मामला है वो हमको नहीं जानते। इन्होंने ये काम नहीं किया। उसकी वजह से म्यूनसिपालिटी जो है वो 1 आध साल के बाद में वो आई। आने के बाद में फ्लैट वालों को जो है खाली करवाया। हमारे दुकान जो है वो दुकान वालों को भी खाली कराते आए। उस वक्त हमने जितेंद्र अवाड़ साहब को जो है उस वक्त बात करके रखी थी कि हमारा धंधा है और ये प्रोजेक्ट तो ऊपर लंबा चलेगा, उनको पेपर बनाने में वो टाइम जाएगा। तो उस वक्त से जो हम अभी से जो है अभी धंधा हो जाएगा, हम तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप जब तो उनका पेपर नहीं बन सकता आप रहो। वो बात हमारे से पहले हो चुकी थी। तो जब ये खाली कराने के लिए आए उस वक्त फ्लैटों को तो खाली करा दिया। जब हमारी दुकान वाले की बारी आई तो हमारे वहाँ आए तो हमने उस वक्त अवाड़ साहब को फोन लगा रहे थे। उस वक्त फोन नहीं लग रहा था, बारिश का मौसम था, सारी चीजें सामान म्यूनसिपालिटी निकाल के बाहर फेंक रही थी। तो उस वक्त में फिर हमने अवाड़ साहब से फोन लगा रहे, फोन नहीं लग रहा था। उतने में एक हमारा जो है पत्रकार एक लड़का इधर बुमरा का को है वो आया। उसने कहा कि क्या पता अभी जी क्यों परेशान है। बोले ऐसा मामला है, बारिश का मौसम है, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने फिर नंबर लगा के दिया अवाड़ साहब को। मैंने अवाड़ साहब को फोन लगाया। अवाड़ साहब तो उन्होंने कहा क्या मौलाना क्या बात है। साहब ऐसा है, आपने कहा था और इस तरह जो है बारिश का मौसम है, हमको इस तरह से यहाँ से निकाल रहे हैं। बोले दो फोन। तो उस वक्त वो साहब थे, कौन से साहब थे, हरे के साथ थे। तो उन्होंने फोन दिया। बोले कौन अवाड़ साहब का फोन है। तो उन्होंने कहा बोले भाई क्या है, रहना दो उनको अभी। उन्होंने इतनी बात कही। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद में 1.5 साल ऐसे गाड़ी चली। उसके बाद फिर वापस से जो है वो अभी वहाँ पे रमजान के महीने में जो है वो आए, म्यूनसिपालिटी आई। म्यूनसिपालिटी आके पहले दिन बोल के गई कि आप जो है कल दुकान वगैरह सब खाली कर देना। गोसावी साहब बोले खाली कर देना, ये तो तुम्हारे शटर वटर निकाल देंगे। तो हमने बोला ठीक है। लेकिन दूसरे दिन वो आ नहीं पाए, वो अस्पताल में कुछ आग लग गई थी और जो है वो प्राइम में आग लग गई थी, इस वजह से उस दिन नहीं आए। हमने फिर उस वक्त में थोड़ी सी पेपर वगैरह की तैयारी की, भाई इस तरह आएंगे तो क्या करेंगे। दूसरे दिन जो है वो आ गए। आने के बाद में सीधा जो है वो लोग अपने वहाँ के सामान बाहर निकालो ऐसा तो वहां से सील करते आए। तो हम लोग तो 11 बजे थे, अब तो घर में थे, रमजान का महीना था। तो फिर बच्चों लोगों ने कहा कि इस तरह के म्यूनसिपालिटी आई है, हम लोग बाहर आए।
देखा कि उनको कहा पुलिस वालों को, उनको कहा था, वो लोगों ने बेचारे पुलिस वाले कहा कि हम क्या कर सकते हैं, आपका जो है इस तरह ऑर्डर है म्युनिसिपल। ठीक ठीक ठीक, आपने हाफिज आप जी, एक मिनट, हाफिज जी, इन्होंने- हाफिज जी, हाँ ये तो ठीक है, ये धोखाधड़ी हाँ, होना हाँ, म्युनिसिपैलिटी हाँ, का प्रोसेस। व्हाट अबाउट स्कैम? जो स्कैम आप लोग बोल रहे हो, रीडेवलपमेंट के नाम पर जो है हाँ। आपके सोसाइटी के पोस्ट होल्डर हाँ। और बिल्डर मिलकर के स्कैम करना चाह रहे हैं, हाँ। उसके ऊपर जानकारी दीजिए आप। हाँ, तो वो तो जो ये चीज में बताया कि इस तरीके से जो इसी तरह धोखाधड़ी है ना सब, जी ठीक है, धोखाधड़ी है जी ठीक है कि भाई हमको भाई, पेपर भाई, आप क्या पेपर बताना वर्क चाहेंगे? होते हुए- अपने अपने इंट्रोडक्शन के साथ बताइए। मेरा नाम महबूब खान है जी शॉप नंबर 17 का ओनर हूँ मैं। जी अभी तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने न्यूज़ में देखी है, उसमें जो मेन बात है, जी जैसा स्कैम बोलने पे ये लोग चिढ़ रहे हैं। हाँ 95-96 में इसका पोजीशन दिया गया है। टीएमसी की पहली या दूसरी बिल्डिंग है, मुंब्रा की है, हाँ और इसको पूरी प्लानिंग से बनाया गया है। 95-96 में इसका पोजीशन मिला, 2002 में सोसाइटी फॉर्म हुई, और 2014 में ये लोग बता रहे हैं 2014-2016 में इसको रीडेवलपमेंट करने का ये लोगों ने प्लान चालू कर दिया। 2018 में इनके खुद के बोलने में, आपकी न्यूज़ में लोगों ने बोला था ना कि 2014 में इसको प्रोसेस किया गया और 2018 में इसको आगे ले जाया गया। इतना सब होने के बाद में 2014 में ये लोग 2014 में 2016 में रीडेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं। 2019 में स्ट्रक्चर ऑडिट ये लोगों ने करवाया, प्रोसेस पहले किया, 5 साल के बाद में ऑडिट करवाया। ऑडिट में C2A कैटेगरी आया। C2A मतलब वैकेंट करना है, इसको वापस से रिपेयर करना है और उसमें रहना है, मतलब रिपेयरेबल बिल्डिंग थी। अगर ये ऑडिट ये लोग 2014 में करवाते, जब टीएमसी की नोटिस आई थी, तब 100% बिल्डिंग फिट आती, ऑडिट रिपोर्ट में बिल्डिंग फिट आती। उसमें उस टाइम पे ये लोगों ने जानबूझ के ऑडिट नहीं करवाया, ऑडिट को 5 साल बाद करवाया। ऑडिट से पहले ये लोगों ने रीडेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस कर लिए, इवन बिल्डर को भी ये लोगों ने अपॉइंट कर लिया। लेकिन जो प्रोसीजर गवर्नमेंट का है उसको हट के, उसको हाइड रख के ये लोगों ने, उसकी पूरी रिकॉर्ड हमारे पास है, एजी में जो रिकॉर्ड हुआ था वो पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास कि हम लोग जो गवर्नमेंट का जो जीआर है उसका सीक्वेंस तोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। 22 लाख रुपए बिल्डर से ये लोगों ने लिया है, वो रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्डिंग हुआ एजीएम में। तो ये स्कैम है, जानबूझ के इसको 2019 में इसीलिए लेट ऑडिट कराया गया कि इसको तोड़ सके। ऑडिट में C2A आया, उसके बाद में रिपेयरिंग फंड जमा हुआ, सी वालों ने अपना इंडिविजुअल रिपेयरिंग के लिए फंड जमा किया और काफी लोग ने पैसा दे भी दिया। उसके बाद में ये रीजन बताया गया कि इसके बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, ये बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि सी विंग के नीचे बेसमेंट ही नहीं है, जो बेसमेंट है वो ए और बी विंग में है। ये लोग बता रहे हैं कि 20 साल से बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। पहले बताते हैं कि 95-96 में पोजीशन मिला, 95-96 में पोजीशन मिला, और जब से पोजीशन मिला इसमें पानी भरना चालू हो गया इनके हिसाब से। जब ये लोग बता रहे कि 20 साल से पानी भरा है, तो जो इतना छोटा सा काम था लीकेज का, वो कराना आसान है क्या पूरी बिल्डिंग तोड़ के इसको नया बनाना आसान है? लीकेज को बंद किया जा सकता है। पानी जो इतना हानिकारक नहीं है बिल्डिंग के लिए, क्यों ब्रिज नहीं बनते पानी के ऊपर? अगर पानी कहीं से लीकेज था तो उसका काम क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि इनको बिल्डिंग को तोड़ना था, इनका मतलब जरिया माश इसको बनाना था, यहाँ से इनको पैसे कमाने थे। इसके लिए जानबूझ के इसको डिले किया गया और पूरे मुमरा में इसको फैलाया गया कि बिल्डिंग डायलापेटेड है, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। C2 आने के बाद में भी इसको रिपेयर नहीं किया गया। जब फंड लोगों ने खुद जमा किया उसको भी रोक दिया गया। अगर अभी ये लोग नई बिल्डिंग बनाते 28 माले की या 22 माले की, उसमें अगर ये लीकेज होता है तो फिर इसको 2 साल में ये लोग तोड़ देंगे। मतलब ये चलता ही रहेगा क्योंकि इनको कमाने का जरिया नहीं है, जरिया माश इसको ये लोगों ने बना के रखा हुआ है। जी, जैसे भी आप जी बोले कि वो महानगर पालिका ने उसको खाली कराया, जो टैलेंट लोग थे, हाँ, तो जिससे मेरी जानकारी में कि बिल्डर ने खाली करवाया, तो आप क्या बोल रहे हैं? तो मैं देखिए, जब तक बिल्डिंग खड़ी है, हम लोगों ने स्टार्ट से 2018 में जब हमारी मीटिंग हुई थी, तब से हम लोगों ने सोसाइटी से 2 ही चीज़ मांगी है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एक टेंटेटिव प्लान। जो हमारे सोसाइटी वाले हैं, जो हमारे एडवोकेट, उन्होंने स्टार्ट से यही कहा है कि आपको टेंटेटिव प्लान दिया जाएगा, उसमें आपके जो ऑब्जेक्शन रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करके बाद में बिल्डर अपॉइंट करेंगे। पहले फिर हम लोग को बोला गया कि ये जब जो बिल्डिंग का कन्वेंस का काम है, वो कन्वेंस होने के बाद आपको दिया जाएगा। कन्वेंस भी हो गया, बिल्डर भी अपॉइंट हो गया, लेकिन किसी को भी अभी तक कोई भी प्लान दिया नहीं गया कि आपका मकान अभी यहाँ पे 2nd फ्लोर पे है तो कहाँ जाएगा, आपकी दुकान यहाँ पे तो कहाँ जाएगी। यहाँ तक के जो हमारा जॉइंट मेजरमेंट लिया है, 6 महीने के ऊपर हो गया है, उसका अभी तक हमको कॉपी नहीं दिया गया है जॉइंट मेजरमेंट का। इसके अंदर 18 के आसपास लगभग 1 RK के फ्लैट्स हैं, और जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिल्डर ने हम लोग को दिया है उसमें लिखा है कि जो इनका नया प्लानिंग है
उसके अंदर 1 रूम किचन का कोई प्रोविजन नहीं है, उसमें लिख के दिया है कि उसके जो नया बिल्डिंग बनाएंगे उसमें 1 रूम किचन नहीं रहेगा। तो जो 18 लोग 1 रूम किचन वाले हैं उनको ये क्या देने वाले हैं, किधर देने वाले हैं? और जो बिल्डर उसमें लिख के दे रहा है कि जितना जिसका है उसको उतना ही मिलेगा। तो जब उसका 1 रूम किचन का प्रोविजन ही आपके पास नहीं है तो जितना है उतना कहाँ से उसको बना के देंगे आप? हम लोग हमारी दुकान का जो फ्रंटेज है 14-14 फीट 12-12 फुट का फ्रंटेज है। हम लोगों का जो डीप है 36 फीट 35 फीट 30 फीट के लोगों के जो डीप है 40 फुट तक डीप है उसका। तो ये जो आप कितना बना के देने वाले हो, कब बना के देने वाले हो? और इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है कि जो बिल्डर को बॉन्ड करने के लिए जो पेपर वर्क होता है ये पूरा बिल्डर के फेवर में एग्रीमेंट बना है। उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी केस नहीं कर सकते हो, आप कहीं पे पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? अगर बिल्डर हमको प्रॉपर चेक नहीं देता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट में नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे। वो एग्रीमेंट में बाकायदा लिख के लोगों से साइन कराई जा रही है कि ये साइन करने के बाद आप कोई कोर्ट में नहीं जा सकते हो, कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हो, कहीं टीएमसी में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये स्कैम नहीं है तो क्या है? यही एग्रीमेंट लोगों से साइन कराया जा रहा है जी। तो लोग क्यों साइन कर रहे हैं? जब ऐसी चीज है तो क्यों कर रहे हैं? ये कैसा है रफीक भाई, ये जो है ये जो लोगों को जो इन लोगों ने जो है ना ये बिल्डर अपॉइंट होने से पहले चेक डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। ये चेक लिए हुए कॉपी हम लोगों ने कोर्ट में भी सबमिट की है, बाकायदा उसकी पासबुक की जेरॉक्स वगैरह सब है। लोगों को चेक बांट के एडवांस में जो लोग परेशान थे उनको अपने अंदर ये लोगों ने दबा दिया। अच्छा। और उनके अंदर एक एग्रीमेंट भी बना है जिसकी कॉपी उनको दी नहीं गई है। अब वो एग्रीमेंट में क्या एग्रीमेंट बना है? क्या उसको फ्लैट को मॉर्गेज करके पैसा दिया गया है, यानी जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया गया है इसके अच्छा, अंदर। हाँ। जो लोग परेशान थे उनको जबरदस्ती चेक देके उनकी साइन लेके उसकी डॉक्यूमेंट भी इनको दिए नहीं गए। पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट दिया गया लेकिन जो पेपर साइन किया गया उसकी कॉपी इनको नहीं दी गई। जी मैं उसी एग्रीमेंट पे मैं उनसे भी सवाल किया था जी कि आपने स्टार्टिंग में टैलेंट लोग से आपने एग्रीमेंट किया जी कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी मैं आपको किराया दूंगा जी, आप खाली कर दीजिए जी। तो आपने उनको अभी किराया भी नहीं दे रहे जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा बिल्डर है कि जो इस तरह से किराया देगा? ठीक है, ये बोलने पे तो जो लोगों ने चेक लिया है और जो लोगों ने आंख बंद करके साइन किए उनको थोड़ी राहत मिल गई कि बिल्डर ने जो आपसे हाइडन जो पेपर साइन किए उसके थोड़ी उनको राहत हो गई कि इन्होंने सामने आप कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया कि किसी को कोई चेक नहीं दिया गया और किसी से कोई साइन नहीं ली गई। तो उसमें उन लोगों को थोड़ी राहत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें ये लोगों ने खुद बोल दिया है कि हम लोगों ने चेक नहीं बांटा और हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, लेकिन उसके पूरे एविडेंस हमारे पास है। इवन जो मेंबर्स की जो पासबुक की जो जेरॉक्स है वो भी हमारे पास इसमें है जो हम लोगों ने कोर्ट में सबमिट की है। महबूब भाई, एडवोकेट नईम पटेल जी, सोसाइटी में इनका क्या रोल है? इस पूरे प्रोसेस में इनका क्या रोल है, क्या है उनकी भूमिका? देखिए, नईम पटेल जैसा कि बता रहे थे आपके न्यूज के माध्यम से कि 94 से इसमें इन्वॉल्व है, बराबर है। अब देखिए, ये जब से सोसाइटी बनी है जितने लोग आपके साथ ये न्यूज में शामिल थे वही लोग ये मैनेजमेंट चला रहे हैं, सोसाइटी का कमेटी का वही लोग चला रहे हैं। इवन ये यूसुफ भाई जो चेयरमैन, कितने साल से चेयरमैन है ये? समीर कहाँ है? 12 साल से ये खुद चेयरमैन है। 12 साल से ये चेयरमैन है। इससे पहले भी जो चेयरमैन थे वो जो आपके रिकॉर्ड में थे उनके रिलेटिव्स जान पहचान रिश्तेदारी है। तो जो एक छोटा सा जो मसला था पानी लीकेज का बेसमेंट में, जाहिर सी बात है गटर का पानी रहेगा, वो कोई बड़ा उसमें जो जीरा तो नहीं फूटा रहेगा कि वो समंदर का पानी तो नहीं आ रहा रहेगा। जो छोटा सा एक लीकेज था उसको जानबूझ के नहीं बंद करके उसका मेंटेनेंस नहीं करा के उसको भरने दिया गया। बाद में सजेशन ये दिया गया कि जब पानी आ रहा है तो उसको आप लोग रिफिल कर दो, बेसमेंट को भर दो आप। वो भी बात मानी नहीं गई, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया और लोगों को उसको ही मुद्दा बना के सबको ला के दिखाया जा रहा है कि इसके बेसमेंट में पानी है। तो जब 28 माले का इसका दूसरा टावर आप लोग बनाएंगे, अगर उसको साल भर में उसको लीकेज होता है तो फिर उसको तोड़ देंगे आप लोग। मतलब आप लोग को जो 2000, 5000, 10,000 लाख रुपए का जो खर्चा है उसको आप करोड़ों में लेके जा रहे हो, बिल्डिंग तोड़ दे रहे हो। बिल्डिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आमदनी का जरिया लोगों ने बना के रखा है। बिल्डिंग टूटेगी, बिल्डिंग बनेगी तो लोगों की जेब भरेगी, पैसा आएगा और रिपेयरिंग करेंगे तो फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज तक इतने साल हो गए हम लोग मेंटेनेंस भर रहे हैं, सोसाइटी से हम लोगों ने हमेशा हिसाब मांगा है। ये इतने जो लेटर्स है ना, इसमें हम लोगों ने सिर्फ पेपर्स पे उनसे हिसाब मांगा है, आज तक हिसाब नहीं हुआ है। हम लोगों ने टेंटेटिव प्लान मांगा, टेंटेटिव प्लान नहीं दिया गया है। हम लोगों को 3 फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी गई है। कहीं पे हम लोग को बता रहे हैं कि 70 करोड़ का फायदा है, कहीं पे बताया जा रहा है कि 7 करोड़ का फायदा है। तो हम लोग माने कैसा कि कौन सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसमें ओरिजिनल है? महबूब भाई, गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से, रीडेवलपमेंट के लिए जो जीआर है उसके हिसाब से फर्स्ट जो है आर्किटेक्ट अपॉइंट करना है,
तो कोई आर्किटेक्ट रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी ने या बिल्डर ने अपॉइंट किया कि नहीं? देखिए कैसा है, जो आर्किटेक्ट अपॉइंट किया था हाँ। सोसाइटी ने, बाकायदा उसका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसने दिया है उसमें नीचे मेंशन है कि ये इसका अपॉइंटमेंट मजहर लाला ने किया हुआ है। वो पेपर भी हमारे पास है। अच्छा। मतलब वो सोसाइटी जो करना चाहिए था काम, वो बिल्डर अपॉइंट होने से पहले बिल्डर करवा रहा है। 2019 में जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है उसमें बाकायदा नीचे मेंशन है, आपको सब कॉपी मैं आपको दूंगा, उसमें नीचे मेंशन है कि इसको जो है मजहर लाला ने इनवाइट किया गया है। तो मजहर लाला कैसे इनवाइट कर सकता है किसी भी सोसाइटी का जब हम लोगों ने उसको अपॉइंट ही नहीं किया? जी अपना एक सवाल था, जैसे कि टैलेंट लोग बोल रहे थे कि आप लोग की वजह से लोग बेघर है, आप लोगों ने अटका के रखा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो टेनेंट्स है वो लोग हकीकत में बहुत परेशान है, इसमें बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं। उनको बाकायदा पीछे से ये भड़काया जा रहा है कि जो आपको चेक नहीं मिल रहा है वो दुकान वाले कोर्ट में गए इसलिए आपको चेक नहीं मिल रहा है। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि दुकान वाले जो मकान वाले जो बचे हुए हैं, जो 35-40 लोग कोर्ट में गए हैं, वो आपके भले के लिए गए। आप बताइए अगर टेंटेटिव प्लान मिल जाता है, सही पेपर्स अगर हमारे पास आ जाते हैं तो सबका फायदा है कि सिर्फ 40 लोगों का फायदा है? इसमें सबका फायदा है। तो ये जो लोग लड़ रहे हैं सबके फायदे के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कोई मांग नहीं है। जैसा कि आप आपके न्यूज के माध्यम से नईम भाई ने बोला कि उनकी कोई मांग नहीं है। जब हमारी कोई मांग नहीं है तो हम लोग क्यों फाइट कर रहे हैं? सिर्फ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के लिए। जो जीआर जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसको सिक्वेंसली लेके जाने के लिए। हमारे चेयरमैन साहब रिकॉर्ड पे एजीएम में बोलते हैं, उसका वीडियो मैंने अभी रफीक भाई को दिखाया कि जो गवर्नमेंट का जीआर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस में नहीं किए। सीक्वेंस में नहीं किए। जो काम 10 नंबर पे करना चाहिए वो पहले नंबर पे हो रहा है, जो पहले नंबर पे होना चाहिए वो 10वां नंबर पे हो रहा है। ये वीडियो आपके सामने है, ये पूरी रिकॉर्ड है इसके अंदर। और हमारे यही रिकॉर्डिंग में एजीएम में नईम भाई बोल रहे हैं कि पहले आर्किटेक्ट अपॉइंट किया जाएगा, आर्किटेक्ट जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद में टेंटेटिव प्लान बनाएगा और सब मेंबर्स को ये दिया जाएगा। जो टेंटेटिव प्लान है वो सब मेंबर्स को दिया जाएगा, उसमें जो भी ऑब्जेक्शन होंगे इनके उसको वापस से सॉल्व करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो इनकी बात थी कि कन्वेंस होने के बाद हम लोग देंगे, कन्वेंस हो गया कई महीना हो गया, उसके बाद में बिल्डर अपॉइंट होने के बाद देंगे, उसको भी कई महीना हो गया। उसके बाद में जो 400 लेटर हम लोगों ने दिया है, डीडीआर में दिया है, कमिश्नर में दिया है और सोसाइटी में दिया है, उसके बावजूद भी कोई भी पेपर इन लोगों ने नहीं दिया। आखिर में हमारे जो जादवर साहब है उन्होंने हमको एक बहुत बड़ी हेल्प की। उन्होंने एक डोंगरे नाम के बंदे को एज एडमिन यहाँ पे भेजा गया कि इनके पास डॉक्यूमेंट लेकर आप आओ। उसको भी 2-3 महीना ये लोगों ने घुमाया, डोंगरे साहब को भी, और उसके बाद में उनको भी कोई पेपर नहीं दिया गया। उसका भी रिपोर्ट इसके अंदर है। उन्होंने बाकायदा मेंशन करके सबमिट किया है कि सोसाइटी ने इनको कोई भी पेपर नहीं दिया। सोसाइटी बोलती है हमारे पास कोई भी पेपर नहीं है। जैसे आपकी सोसाइटी ने महबूब भाई मीटिंग रखी थी जी, मीटिंग में 5 बिल्डर तय थे जी, आना, जी। और 5 बिल्डर को 15-15 लाख रुपए डिपॉजिट करने थे जी। और उसका क्या स्कैम? ये सबसे बड़ा स्कैम ये है कि सोसाइटी ने जो टेंडर के लिए जो कॉपी निकाली थी उसमें बाकायदा ये था कि टेंडर कॉपी लेने के लिए 25,000 रुपये भरना है और टेंडर कॉपी सबमिट करने के लिए आपको 15 लाख रुपए का डीडी, 15 लाख का डीडी था ना, 15 लाख का डीडी, 15 लाख का डीडी आपको टेंडर के साथ में सबमिट करना है, डीडी। लेकिन क्योंकि इनको टेंडर करना ही नहीं था, जो नामचीन पेपर्स है उसमें इन्होंने दिया ही नहीं ऐड। जो छोटे मोटे पेपर है जो कभी कोई खरीदता भी नहीं, उसके अंदर इसका ऐड दिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट को दिखाना था, इसके बगैर ये प्रोसेस हो नहीं सकता है। तो छोटे मोटे जो पेपर्स थे उसमें इसका ऐड दिया गया। और जो इनका जो चहीता बिल्डर है जो अपॉइंट होने से 2 साल पहले से इनको 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका है, जो पॉकेट मनी के लिए दिया है, खर्चे के लिए दिया है, सोसाइटी काम के लिए, वो अल्लाह बेहतर जाने, हमको पता नहीं है। लेकिन उसका ही एक डीडी आया, वो भी हम लोगों ने देखा नहीं अभी तक। बिल्डर कौन? सुनिए, उसी का शायद एक डीडी आया है और बाकी जो सपोर्टिंग बिल्डर्स थे उनसे ये लोगों ने डीडी लिया ही नहीं, उनका टेंडर भी एक्सेप्ट कर लिया और उनसे सिर्फ इन लोगों ने चेक लिया है। और ये जो मुद्दा हम लोगों ने सेम मीटिंग में जब उठाया तो उसके बाद सब जो लोकल धांधली करने लगे, जो वहां के रहवासी है, जो रहने वाले, जो सपोर्टर्स है, अब पता नहीं उसके अंदर जो मेंबर्स थे या नॉन मेंबर्स थे, वो भी रिकॉर्डिंग सोसाइटी की वीडियो में है। उसमें डीडीआर का बंदा भी है, डीडीआर को हम लोगों ने मीटिंग से पहले पेपर भी दिया गया, वो सब हमारे पास रिकॉर्ड पे है और रिकॉर्डिंग उन्हीं के पास है। ये जबरदस्ती फिर हल्ला करके ये मीटिंग को कामयाब किया गया, जबरदस्ती लोगों से साइन की गई, वो सब आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। लेकिन ये टेंडर वापस से रिकॉल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम है ये। किसी ने भी 15 लाख रुपए का जो डीडी सबमिट करना था, कोई बिल्डर ने डीडी सबमिट नहीं किया है। आप सोसाइटी का आप ये स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लेके इसको आप देख सकते हैं। वो रिकॉर्डेड सीडी अभी तक नहीं मिली। उसके लिए हम लोग ने एप्लीकेशन किए थे कि जो भी है आपकी एजीएम की जो भी है सीडी वो हमें दे, तो उन्होंने अभी तक वो भी नहीं दी है। और प्लस
मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट इन लोग ने जो कन्वेंस डीड की है, कन्वेंस डीड में जो बिल्डिंग का एरिया है लैंड, उसमें से 70 स्क्वायर मीटर लैंड रिड्यूस कर दिए। हमारा लैंड रिड्यूस 73 स्क्वायर मीटर लैंड रिड्यूस करके कन्वेंस डीड किया गया है। तो अभी वो जो 73 स्क्वायर मीटर जो लैंड रिड्यूस हुआ है, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा और उसका क्या होगा, ये भी किधर पेपर पे नहीं है। जब उनको बोला गया कि आपने इसके ऊपर एक्शन क्या लिए, तो बोले नहीं, वो एक्चुअली कन्वेंस डीड कराना था तो करा लिए, अपने नाम पे करना जबरदस्ती। तो 73 स्क्वायर मीटर का भी इसमें घपला है। 63। और दूसरा, ये बंदे ने कन्वेंस डीड के पैसे भरा, अपना कन्वेंस कराने के लिए स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरा नहीं, इसने बिल्डर अपना जो सोसाइटी वालों ने भर दिए, बिल्डर्स के साथ मिली जुली करके 2.5 लाख रुपया भर दिया। बिस्मिल्लाह ने बाद में, बिस्मिल्लाह के पास पैसा है तो बिस्मिल्लाह ने भी भर दिया। बिस्मिल्लाह ने भरने के बाद जब उनके पास गया, तब वो बता रहे कि हमने आपके बिहाफ पे ऑलरेडी भर चुके हैं और आपको 2.5 लाख रुपया हमें ही देना है, ट्रांसफर नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी शॉप ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे कि उस दिन आपके न्यूज चैनल में जो बोल रहे थे ना कि किसी के शॉप जो है अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए उनके, उसमें से ये बंदा है, इसके नाम पे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई शॉप। ये बिस्मिल्लाह खान, एक शॉप इनके नाम पर है, एक शॉप इनके भाई के नाम पर है। तो जब तक वो बोल रहे, जब तक आप पेमेंट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे, और ऑन रिकॉर्ड ये दिखा रहे कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। अच्छा, आपकी इस बिल्डिंग में पानी का टैक्स और गवर्नमेंट टैक्स कितना बाकी है? पानी का बिल और गवर्नमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो है पहला सोसाइटी के नाम पे आता था, फिर बाद में जो इंडिविजुअल के नाम पे आया हुआ है। अच्छा, तो अभी इंडिविजुअल के नाम पे किसका कितना क्लियर है पता नहीं, लेकिन शॉप ओनर का जितना भी है सबका क्लियर है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा। कई लोगों ने ऊपर का टैक्स भरा हुआ है, हमारे पास रिसीट जी। है, पानी का भी और टैक्स भी। रफीक भैया ये खाली लास्ट पेपर देख लीजिए, ये जो पहले सोसाइटी ने हमको दिया था, हाँ। इसमें 67 करोड़ रुपीस प्रॉफिट दिखाया गया था, 67 करोड़ रुपीस, 67 करोड़ रुपीस, ये देख लीजिए। हाँ। और बाद में जो टेंडर के दिन जो दिया गया हम लोग को, जो साकार जो आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया है, उसने 7 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बताया है। तो इतना 10 गुना ये माइनस कैसा हो सकता है? 67 से 7 पे कैसा? 70 से 7 पे कैसा आया? लगभग 70 करोड़ का प्रॉफिट है। हाँ। वो 70 करोड़ का प्रॉफिट जो है 7 पे कैसा आ गया? सीधा 0 गायब हो गया। तो ये क्या है ये? हाँ। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? एक लास्ट बात जो है, मेरी आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे फ्लैट ओनर्स, तो एक ओवरऑल ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत सौ का मेंटेनेंस बाकी है, बहुत सौ का प्रॉपर्टी टैक्स जो कारपोरेशन को उनको भरना होता है वो बाकी है, बहुत सौ का इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है उनके वो भुगतान भर के मैनेज किया गया है बिल्डर और सोसाइटी द्वारा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कैसा है, अभी जैसा कि पहले बताया मैंने कि इसमें गरीब और परेशान लोग ज्यादा है। हाँ। तो उनको तो चेक देके और उनको ये आस देके कि जो तुम्हारा जो ड्यूज है वो बिल्डर से हम लोग भरवा लेंगे, पहले ये बोल के उनको राजी किया गया। इसमें हमारे फडनीस साहब भी है, उनके वो भी बहुत सारे विटनेस है, हमारे रजबकर भाई है, उनको ये आस देके उनको ये मतलब बिल्डर से साइन मतलब अग्री कराने के लिए पहले पेपर पे साइन ले लिए सब लोग, पहले जो भी है बाकी सब टैक्स वगैरह, पानी का बिल वगैरह सब बिल्डर भरेगा, आपको कुछ भरना नहीं है, आप सिर्फ साइन कर दो बस। अच्छा, ये बोल करके आपसे किया गया, आप भरने के लिए मजबूर कभी कर रहे हैं। और इसी के आड़ में हो सकता है आपका फ्लैट भी चला जाए, भरोसा नहीं हमारा, है ना? हो सकता है ना? ओके, देखिए ऐसा है कि जब तक कि एज पर रूल आपका ऑल्टरनेट एग्रीमेंट नहीं होता है, यू कैन नॉट टच द फ्लैट्स, दिस इज द लॉ। यस, cannot vacate your premises unless and until आपका डेवलपर से, बिल्डर से अल्टरनेट एग्रीमेंट बनता नहीं है तब तक। ओके, ये जानबूझ के बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है रफीक भाई, ताकि इसका नामो निशान मिट जाए। 5-6 साल लोग परेशान घूमेंगे और बाद में फिर परेशान होकर थक हार के वापस बिल्डर या सोसाइटी के पास आएंगे, उनका 500 का वो 50 देवे या 100 देवे, उस टाइम पे जो रहम दिली कर ले और उसको आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेहरबानी हिसाब में चला जाएगा ये। बस उसी के वेट एंड वॉच में ये लोग लगे।